पर नहीं देखा जाए मोदी जी को तो चाय बेचने वाला कहा जाता है, राहुल गांधी जी तो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अगर एक चाय बेचने वाला किसी यूनिवर्सिटी वाले से अच्छा देश चला रहा है तो हमको ऐसे ही चाय वाले चाहिए। जो मोदी ने किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी था ना, अगर उसका काम बोलता था, बंदे में दम था। पहले हमारे देश कोई भी कंट्री थी ना हमारे देश को नहीं पूछती थी, जिस टाइम मनमोहन जी थे, ठीक है। और आज आप देख लो हर कोई भारत के साथ आके काम करना चाहता है। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा तो मतलब सलूट है मोदी जी को। देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे मोदी जी का है। तो हर नेता आई थिंक अपने आप में कोई अच्छा रोल निभा रहा है, तो हमको उनको अपना काम करने देना चाहिए। जो बेसिकली मतलब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो अपने स्टेट्स का काम अच्छे से कर रहे हैं फिलहाल, और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी अपने देश का काम अच्छे से कर रहे हैं। तो दोनों ही नेता सही हैं अपने अपने। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? वेल हमको तो सबसे अच्छे मोदी जी लगते हैं ऑब्वियसली। क्यों मोदी जी क्यों लगता है? अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमको हमारे देश को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करा है। क्योंकि राहुल गांधी के टाइम पर या फिर कांग्रेस के टाइम पर इतना कोई हमारा देश आगे नहीं था। इवन काफ़ी सारी परेशानियों में था और काफ़ी सारे मतलब कर्जे में डूबा हुआ था भारत। लेकिन जब से मोदी जी आए ना, भारत को एक अलग पहचान मिली है। आज के टाइम पर हर एक देश जानता है भारत कौन है। क्या नाम है आपका? तनिषा रावत। कहाँ से, मतलब कितनी एज है आपकी? मैं अभी 17 साल की हूँ। 17 साल। हाँ जी। तो अभी आपको मतलब पॉलिटिक्स में इतनी नॉलेज कैसे है? कोई सब्जेक्ट है या मतलब पहले से इंटरेस्ट है? नहीं, सब्जेक्ट तो मेरा पॉलिटिक्स का है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स देखती रहती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन खुद भी एक हमारा नज़रिया भी होता है देखने का। तो जहाँ तक किसी के बातों पे ना आते हुए ना, जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी का हाथ है। और प्लस केजरीवाल भी अपनी तरफ से कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी करवाई हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, जैसे राहुल जी को यूथ कहा जाता है, तो उनमें आपको वो काबिलियत नज़र नहीं आती? राहुल जी, उनको खुद नहीं पता कि वो बोलते क्या हैं, तो उनके बारे में हम क्या ही बात करें। अच्छा, मोदी जी से अलग कोई दूसरा नेता लगता है देश में कि ऑप्शन बन सकता है मोदी? ऑब्वियसली लगता है योगी आदित्यनाथ ऑब्वियसली, और उनके अलावा अमित शाह जी वो भी बन सकते हैं। मतलब अभी तक तो खाली यही दो तीन है, बीजेपी के ही हैं। और मुझे तो लगता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है ना अरविंद केजरीवाल, मतलब वो दिल्ली उनको स्टेट तक ही सीमित रह देना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट में काफ़ी अच्छे काम करवा रहे हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वो नेशनल लेवल में मतलब नहीं जा सकते, वो अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर नहीं देखा जाए मोदी जी को तो चाय बेचने वाला कहा जाता है, राहुल गांधी जी तो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अगर एक चाय बेचने वाला किसी यूनिवर्सिटी वाले से अच्छा देश चला रहा है तो हमको ऐसे ही चाय वाले चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने तो देश में महंगाई कर दी, महिलाएं परेशान है। ये सर अगर आप देखोगे ना, जो कांग्रेस ने घाटा करके हमारे देश में इतना कर्ज लेके डाला वो उसे भर रहा है। ये दैट्स ऑल, वो वही रिकवर कर रहा है, वो और कुछ ऐसा। और केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, फ्रैंकली दिल्ली में इतने दंगे जो कराए हैं ना इसने, मुझे पता है जो इसने यमुना विहार में किया है ना, कई सारे पार्षद अंदर है। वो करता है क्या, वो जो कहते हैं ना मोदी करता है हिंदू मुस्लिम हिंदू। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई आपने तो सरकारें देखी होंगी पहले कांग्रेस की भी, मोदी जी ने लिए लड़ता है। हिंदुस्तान एक राष्ट्र दैट्स ऑल। भारत देश है, हिंदू का देश है। हिंदू मतलब ये नहीं होता है कि जो हिंदू है हिंदू भारत हिंदुस्तान का मतलब होता है हर कास्ट का आदमी रह रहा है और चौड़े में रह रहा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, सारे साथ में हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन। लेकिन मैं मोदी जी पे तो हमेशा आरोप लगता है कि भाई उनके आने से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म। अब आरोप तो किस पे नहीं लगता, केजरीवाल पे भी लगता है, चोर है वो भी। कांग्रेस भी 70-75 साल राज करने के बाद गरीबी हटा रही थी ना, गरीबी आज भी देश में आप देख बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी जो है बनारस से भी हार जाएंगे, अपनी जो उनकी सीट है वो भी नहीं बचा पाए। बोलने से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मोदी ने किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी था ना, अगर उसका काम बोलता था, बंदे में दम था, वो नहीं रहा, सिर्फ एक वोट जिसे कहते हैं ना वो हारा था, वो गलत था। बट मोदी आया है, वो रहेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा। उसके बाद मैम देखा जाए बीजेपी ने पहले 3-4 मुद्दे उठाए, उनमें से राम मंदिर था, 370 थी और जी एनआरसी थी, ये सारे काम उन्होंने कर दिए। अब आगे मोदी जी को किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे कि भाई 2024 में उनको फिर से आना चाहिए और देश क्यों भरोसा करेगा? राष्ट्र के ऊपर काम करना चाहिए, दैट्स ऑल। एक राष्ट्र एक वोटिंग, जो बार बार वोटिंग होती है ना, स्टेट की वोटिंग, फिर केंद्र, वो जो केंद्र की वोटिंग, वो नहीं, एक राष्ट्र एक वोटिंग, एक ही बार वोटिंग हो, दैट्स ऑल। बार बार पैसा क्यों गवर्नमेंट अपने उसमें से निकाल के खर्च करेगा? एक राष्ट्र के ऊपर काम करे। हमें तो ये चाहिए सर, अगर अब आप देखो ना, तो पहले हमारे देश कोई भी कंट्री थी ना हमारे देश को नहीं पूछती थी, जिस टाइम मनमोहन जी थे, ठीक
ठीक है। और आज आप देख लो हर कोई भारत के साथ आके काम करना चाहता है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा तो मतलब सलूट है मोदी जी को। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, पार्टी को नहीं कर, आपकी अपनी राय है जो आपने मेरी अपनी है। वो सभी आप अपनी राय रखते हैं, हाँ, लेकिन वो- मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मोदी जी को कहा जाता है कि भाई वो तो चाय वाले हैं, राहुल जी तो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, फॉरेन में पढ़े हुए हैं, उनसे एजुकेटेड मोदी जी नहीं है, तो फिर राहुल जी के अंदर वो काबिलियत आपको नज़र नहीं आती? सर जब एक चाय वाला इतना अच्छा लिख सकता है, जो एक हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बंदा देख के भी लिख रहा है, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है, जिसे ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो वो क्या देश का। और वो यूथ नहीं है, वो बुढ़ा हो गया है। अब वो मोदी जी उससे ज़्यादा जवान लगता है फ्रैंकली। वो यूथ नहीं है, यूथ नहीं है वो। आप उसे यूथ में नहीं काउंट कर सकते, उन्हें कर सकते, उन्हें कर सकते। चलो हमारी मैरिड हो गई, अब हमें भी मत करो, बट ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट अरे सरदार जी, वो भी बुढ़ा हो चुकी है। 50-55 साल का हो गया होगा, हमारी दाढ़ी सफेद हो रही, मैं 40 साल का हूँ, वो तो मेरे से फिर उम्र में बड़ा था। ये यूथ बोलो ना, हाँ। ये हम बोल सकते हैं। मेरी अब 41 ईयर है, तो चलो ठीक है, मेरी बाल सफेद हो गए, वो तो हमारे इमेज में पड़ा था। नहीं बता रहे कि भाई जो है या राहुल जी विदेश से पढ़े हुए हैं, मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, तो वो देश नहीं चला पाएंगे। यार ऐसा कुछ नहीं है, जब सिर पे बड़े सारे घर का चला लेते हैं। अब किसी के घर का मुखिया, किसी का बाप मर जाए, कुछ का हो जाए, तो औलाद घर संभालता नहीं संभालता। ये तो रहने दो कि देश नहीं चलेगा। मोदी कल को अगर खुदा ना खास्ता मोदी जी गुजर गए, कोई तो दूसरा बंदा संभालेगा, संभालेगा नहीं संभालेगा। नहीं, वो तो- कल का कोई मुखिया गुजर जाता है तो अगली पीढ़ी संभालती है, कोई ना कोई तो आएगा ही। ये नहीं कि देश नहीं चलेगा, संभालने वाले बहुत आ जाएंगे। सरदार जी उनका मानना है क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को चलाया पिछले 56 सालों से, कांग्रेस ने ही राज किया है। उनको अभी था कौन उस समय यार? कांग्रेस के सामने उस समय था कौन? था कोई चेहरा था? नहीं बता रहे कि हमने बीजेपी सरकार आई थी 13 दिन की, उनको प्यार लेकर डूब मरा। फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने देश संभाला, उन्होंने देश संभाला। नहीं, अभी उनका आरोप है कि भाई जब से मोदी जी आए हैं जनता परेशान है और इस बार बनारस की सीट भी मुश्किल बचा। यार अब भगवान जाने क्या करे। देखो मैं तो देखो जी, तो आप जैसे 9 नंबर पब्लिक को मैं भी जो टीवी देखता हूँ, जो खबरें देखता हूँ, जो न्यूज़ आती है, मैं भी वही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। नहीं सर। मैं तो एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, एक चीज़ और देखी मैंने। देखो मैं दोनों तरफ की बात करूँगा। मैं जी दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं है, ठीक है जी, और कौन सी जगह जहाँ पे राजस्थान में नहीं है जी, पंजाब में नहीं है जी, दंगे कहाँ हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है, क्या रब जाने। देखो दिमाग कई जगह घूमता है, बंदे के मन में आता है क्या कहते हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। या बीजेपी, इसका मतलब क्या है? बीजेपी करवा रही है, क्या करवा रही है, क्या हो रहा है, कौन ला रहा है? अभी उधर भाई साहब जी ने मेरे से पूछा जी अमृतपाल जी ये कह रहे हैं जी। मैं कहा भाई जी मेरे को नहीं पता अमृतपाल के बारे में क्या है क्या नहीं है। अपना तो इंडिया ये सबसे पहले है ना। मैं हिंदुस्तान बोलूंगा ना भारत बोलूंगा, अपना इंडिया बोलूंगा। वो तो आपकी बात बोलूंगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सरदार जी, लेकिन सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि भाई देश में जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए, चाय वाला या गाय वाला नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। देखो ये बात तो देखो जी, अगर पढ़े लिखे बंदे आगे आते हैं बड़ा फर्क होता है जी। अब ये पढ़ा लिखा चलो ठीक है, वो कह रहे चाय वाला, मगर जो उनकी टीम वर्क वो तो पढ़ी लिखी है। उनकी टीम तो पढ़ी लिखी होगी, जो मैनेज जो उनकी टीम सारी चलती है साथ में, जो पढ़ाते, जो जैसे अगर इन्होंने कुछ जो सिक्योरिटी जो एनालाइजर होते हैं वो तो पढ़े लिखे ही होते हैं सारे। फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। सीतारमन जी ने कौन सा कोर्स किया मेरे को नहीं पता, ठीक, क्या पता उनको फाइनेंस के बारे में इतना ना नॉलेज हो, मेरे को नहीं पता क्या करती क्या नहीं करती थी। मगर उनकी जो टीम है, अगर वो फाइनेंशियल वो बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो वो तो सारे पढ़े लिखे बनाते हैं, पूरी टीम वर्क होती है। अकेले वो भी नहीं कर पाते। और जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे होता था, मोहन सिंह आलूवालिया, कितने बंदों की टीम होती थी। आप बनाते चार्ट, उसमें कोई यस नो यस, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये रखना, ये स्लैब इतनी, ये पूरी टीम वर्क होता है यार। नहीं, उनका मानना है कि भाई हमने जो है मनमोहन सिंह दिए, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े देश के, हमने माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री दिया, और बीजेपी के बस की बात नहीं है, चाय वाले और गाय वालों से देश नहीं चलेगा। देखो मनमोहन सिंह जी का तो मुकाबला छोड़ ही दो, उनका मुकाबला ना कोई आया ना कोई कर सकता। देखो जी उनका वो अपने, देखो जिसने 2 तरह के बंदे होते हैं दुनिया में। अब एक ही परिवार में 2 भाई होते हैं, एक भाई की तारीफ होती है, दूसरे भाई की नहीं होती। एक भाई काम ज़्यादा करता है, उसकी तारीफ कभी होती नहीं, दूसरा भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ हल्ला में जाता है, उसका नाम होता है। ये तो चलता रहेगा। ये तो चलता रहेगा सरदार जी, लेकिन जो माहौल बन रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से 2024 को लेके बहस शुरू हो रही है, बताया जा रहा है कि भाई राहुल जी ने विदेश में जाकर एलिगेशन तो लगने हैं, वो उस पर लगाएंगे, वो उस पर लगाएंगे, तो चलता रहेगा यार। लेकिन यहाँ देश तो खटकने हैं। देश की राजनीति, देश की दिशा तय कर समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती भाई साहब, क्या आप अगर माध्यम से 50 को तो दुनिया में फैलाओ, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है हमारे देश के, ये कैसे मुख्य मंत्री बनते हैं साले बुढ़े, चलना इनसे होता है, इन्हें सीट छोड़ नहीं सकते। ये इसका आंसर मेरे को चाहिए इनसे।